हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका क्लोज टेस्ट है और इस क्लोज टेस्ट में 10 गैप्स है और उसी गैप को विथ ऑप्शंस आपको सेट करना है। याद रखिएगा, कुछ वर्ड बेसिस पर है और कुछ प्रेपोजिशंस बेस पर है। फर्स्ट इस पैराग्राफ को पढ़ना है और पढ़ने के बाद ऑप्शंस के सहारे इसमें फिट करना है। रोहित वाज अ मैन बट ही वाज नाइदर ग्रीडी एंड डिसऑनेस्ट। लिसन टू मी केयरफुली। यू आर वाचिंग दिस गैप। इस गैप में क्या फिट होगा? रोहित वाज अ मैन। याद रखिएगा, बट हमारा एक कंजंक्शन है और कंजंक्शंस के पहले एक सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो याद रखिएगा, ये आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद मैन हमारा नाउन है और इसी नाउन के ठीक पहले एक एडजेक्टिव आएगा। याद रखिएगा, अगर आप ऑप्शन पर नज़र डालते हैं, पुअर, लकी, क्लेवर और ऑनेस्ट, ये चारों का चारों आपका एडजेक्टिव है। सो रोहित वाज अ पुअर मैन। याद रखिएगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन होगा पुअर। रोहित वाज अ पुअर मैन बट दिस इज योर कंजंक्शन विच कॉन्ट्रडिक्ट्स द सेंटेंस। याद रखिएगा, यहाँ पर पुअर की बात कर रहा है, बट ही वाज नाइदर ग्रीडी नॉर डिसऑनेस्ट। एक सेंटेंस यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। आई जस्ट रिपीट द सेंटेंस। रोहित वाज अ पुअर मैन बट ही वाज neither greedy nor dishonest. Okay, he satisfied। याद रखिएगा, he के यानी कि सब्जेक्ट के बाद सर ये आपका एक एडजेक्टिव के फॉर्म में है, तो he satisfied। याद रखिएगा, he satisfied। तो याद रखिएगा, सेटिस्फाइड के साथ प्रेपोजिशंस विथ का इस्तेमाल होता है और ये आपका एडजेक्टिव है और इसके पहले सर एक वर्ब आएगा और याद रखिएगा वह लिंकिंग वर्ब या कोपला वर्ब होगा। तो याद रखिएगा, होप्ड नहीं होगा, बिकम याद रखिएगा ये आ सकता है, एक्सपेक्टेड नहीं होगा, रिमेंड याद रखिएगा, द राइट आंसर्स विल बी रिमेंड। ही रिमेंड सेटिस्फाइड और सेटिस्फाइड के बाद आपका विथ का प्रयोग होगा। सेटिस्फाइड के बाद प्रेपोजिशन विथ होगा, फॉर, फ्रॉम, विथ। सो योर ऑप्शंस विल बी सी। याद रखिएगा, रोहित वाज पुअर मैन बट ही वाज नाइदर ग्रीडी नॉर डिसऑनेस्ट। ही रिमेन्ड सेटिस्फाइड विथ व्हाट ही अर्न डेली। ही मेनी प्रॉब्लम्स। याद रखिएगा, ये फिर से सर एक कंजंक्शन है और ही के बाद एक सेंटेंस मेरा कंप्लीट होता है। ही के बाद यहाँ जो गैप दिखाई दे रहा है, यानी कि ये सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर वर्ब आया, मेनी प्रॉब्लम्स। ही मेनी प्रॉब्लम्स। क्या सा होगा, क्या सोल्व्ड होगा, क्या फेस्ड होगा या मेट होगा? याद रखिएगा, प्रॉब्लम्स को फेस्ट यानी कि ऑप्शन जो है वो आपका सी हो जाएगा। बट ही नेवर साइंड। साइंड
इन स्पाइट, डिस्पाइट, ऑन द कॉन्ट्रेरी और इन अ स्ट्रीट। याद रखिएगा, इन स्पाइट के साथ एक प्रेपोजिशंस ऑफ आता है, डिस्पाइट के साथ प्रेपोजिशंस का प्रयोग नहीं होता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी सर याद रखिएगा, और इन स्ट्रीट ये ऑफ होना चाहिए, इन स्ट्रीट ऑफ। सो योर आंसर्स विल बी सी will be the right answer. He never sighed on the contrary. He would thank God for giving him to meet all challenges. याद रखिएगा, ये 6 है, और ज़रा ऑप्शन पर नज़र डालते हैं। 6 एबिलिटी, फीलिंग, कर्ज और दाव। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा कर्ज। वन डे ही बिकेम व्हाट? इल व्हाट? फीवर। याद रखिएगा। 7 एट, फ्रॉम, विथ और इन। याद रखिएगा, फ्रॉम फीवर। सो योर ऑप्शंस विल बी बी विल बी द राइट आंसर। एंड हैड नो मनी फॉर ट्रीटमेंट, सो सेव 8 मनी। योर आंसर्स विल बी ए। In the meantime, a friend of his came to see him and took borrowed, gave, not offered. Okay, offered him some money, but Rohit rejected, refused, denied or found no. So your answers will be B. Now I am just going to repeat according to your options. Rohit was a poor man. The first options poor will be, but he was neither greedy nor dishonest. He remained satisfied with what he earned daily. He faced many problems, but he never sinned. On the contrary, he would thank God for giving him courage, for giving him courage to meet all challenges. One day he became ill from fever and he had no money for treatment. In the meantime, a friend of his came to see him and offered him some money, but Rohit refused to take it, saying that he did not honor a stolen money. Okay.